हाय, मैं राजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंडिया के दो मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, इसमें आपकी भी भागीदारी है, आप भी इस प्रॉब्लम में शामिल हो। आज मैं आपकी भी गलतियां गिनवाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी गलतियों को भी जानें, और साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन को भी मैं बताने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन को लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मोटिवेट करता है मुझे। इस वीडियो को शुरू करते हैं इस जगह के रिव्यू से लेकर के। आप इस रिव्यू को देखो, ये कहाँ का रिव्यू है। इस पहाड़ को देखो, ये पहाड़ कहाँ का हो सकता है? बिहार का, यूपी का, या फिर किसी और स्टेट का? पहले आप गेस करो, फिर मैं बताता हूं। गेस कर लिया? तो ये बिहार का नहीं है, यूपी का नहीं है, ये एक्चुअली सिचुएटेड है इन दिल्ली। हाँ, आपने सही सुना, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, जो कि हमारी कल्चरल कैपिटल है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है। वहां के एक छोटे से गांव गाजीपुर में ये गाजीपुर लैंडफिल के नाम से सिचुएटेड है। लैंडफिल को बनाया गया था 1984 में फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम थोड़ा प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए। एक ऐसा जगह जरूर होना चाहिए जहां पे हम वेस्ट को रिसाइकल कर सके, प्रोसेस्ड कर सके। गाजीपुर लैंडफिल एरिया 2002 में ही अपनी पीक कैपेसिटी तक पहुंच चुका था। इसकी कैपेसिटी फुलफिल हो चुकी थी। आफ्टर एक लैंडफिल एरिया के फिल हो जाने के बाद दूसरे लैंडफिल एरिया को ढूंढना होता है और इसको वापस प्रोसेस करके इसको फ्लैटन करना होता है। पर यहाँ की सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज 22 साल बीत चुके हैं, 2024 का समय है, और इस लैंडफिल एरिया में नए नए कचरे ऐड किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ही मात्र 11,000 मीट्रिक टन का कचरा हर दिन प्रोड्यूस करती है, और वो सारे कचरे इसी लैंडफिल एरिया में आकर के जमा कर दिए जाते हैं। डेटा तो ये भी बतलाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के 2016 के रिपोर्ट के अनुसार 5.4 करोड़ मीट्रिक टन का कचरा, जिसका सिर्फ 10% ही प्रोसेस किया गया और 90% को एज इट इज छोड़ दिया गया सड़ने के लिए। आज वो कचरे का पहाड़ तैयार हो चुका है, जिसके आसपास रहने वाले लोगों को एयर पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर लैंडफिल एरिया आज कुतुब मीनार की ऊंचाई को छूने वाला है। यहाँ का ये पहाड़, ये कचरे का पहाड़ एक्चुअली पूरे एशिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ है। मीथेन गैस रिलीज होती है और जहरीली गैस रिलीज होती है, जो कि हमारे वातावरण को पॉल्यूट करती है, एयर पॉल्यूशन फैलाती है। यह लापरवाही तो गवर्नमेंट की थी, पर दिल्ली की जनता भी कुछ कम नहीं है। कुछ ही समय पहले की घटना है, दिल्ली में डेनिस एम्बेसडर आते हैं। भारत के शहरों की कंडीशन इतनी बदतर हो चुकी है कि डेनिस एम्बेसडर को आकर के यहाँ वीडियो बनाना पड़ता है, और उसके बाद ही हम कचरा हटाते हैं। I'm just trying to stay anonymous. अपने टेकटॉक वीडियो में भी ये बताया था कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, ये प्रॉब्लम हमारे और आपके अंदर है। अनामिक नागरिक ने दो थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस करी थी। पहला है ब्रोकन विंडो थ्योरी, जिसमें हम नॉर्मली गंदगी वहां फैलाते हैं जहां पर खिड़कियां टूटी होती हैं, जहां पे कोई देख नहीं रहा होता है। और दूसरा थ्योरी है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम लोग कचरा इसलिए बाहर फेंक देते हैं क्योंकि लोग फेंक रहे हैं। सब लोग अगर एक चीज ये कर रहे हैं तो हम भी वो चीज करने में क्यों पीछे रहे, और हम क्यों साफ करें बाहर का कचरा अगर मेरे घर के आसपास में सामने में कहीं कचरा है तो। क्योंकि इंडिया में आज कंपेयर किया जाए तो घर के अंदर का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन घर के बाहर का जीवन अगर हम देखें तो नर्क बन चुका है। सभी अपने अपने घर के बाहर के एरिया को साफ सुथरा नहीं रखना चाहते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फिर भी हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि गवर्नमेंट आएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोग आएंगे, वो साफ करके जाएंगे। क्या आप ऐसा नहीं करते? याद करो कि आपको कचरा फेंकना है और आप गाड़ी वाले का इंतजार कर रहे हो। हर बार की तरह गाड़ी वाला आज नहीं आया है। आज आपको ये सुनने को नहीं मिल रहा है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो आप अपने कचरे को कहाँ फेंकते हो? दिल से बताना। आप अपने कचरे को आसपास की खाली जमीनों में फेंक देते हो, और फिर वहां का मालिक आता है और उसमें आग लगाकर चला जाता है। वो कचरा एयर पॉल्यूशन के रूप में हमारे ही पास पहुंचता है। हमने वेस्टर्न कल्चर तो अपना लिया, पर वेस्ट के सारे कंट्रीज की अच्छी आदतें अपनाने में पीछे रह गए। हर बार यही क्यों? हमने जापान से भी बहुत कुछ सीखा, पर जापान से ये क्यों नहीं सीखा कि वो अपनी सफाई खुद करते हैं? ये वीडियो देखो। मोदी जी ने तो अपने भाषण में कई बार ये मेंशन किया है कि हमारा जो इंडिया का शहर है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थ्राइविंग फोर्स है। कैसा थ्राइविंग फोर्स? अगर हमारे शहर ही इतने गंदे होंगे, हमारे शहरों के लोग इतने परेशान होंगे,
जिसमें जीने के लिए बेसिक चीज़ों की कमी है, जिसमें एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे, हम सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो स्टेट, वो सिटी कैसे थ्राइविंग फोर्स हो सकती है? आप बताओ मुझे। इसका पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में इसका पॉपुलेशन 143 बिलियन था, जो कि 2023 में इस 6 महीने के पीरियड में ही इसका इंक्रीमेंट 0.92% से हुआ है और आज हम लोग 144 बिलियन पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बेशक हमारा इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में हैं, पर कोई भी देश तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब तक डेवलप नहीं कहा जाएगा जब तक वहाँ की जनता समझदार ना हो, अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती हो। हमारे पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान नाम से एक मिशन तो चला दिया, कुछ कैंपेन भी करवाए गए, पर क्या अभी भी हम स्वच्छ हैं? अगर हम स्वच्छ होते तो डेनिस एम्बेसडर को भारत में आकर के वीडियो बनाकर वहाँ की सफाई नहीं करवानी पड़ती। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आप अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, और मैं डेटा से भी ये प्रूव कर देता हूँ। 2016 में यूनाइटेड नेशन द्वारा पब्लिश रिपोर्ट बताता है कि 20 लाख मेट्रिक टन ई वेस्ट इंडिया ने प्रोड्यूस किया, जिसमें से सिर्फ 0.7% वेस्ट ही प्रोसेस्ड हुए, बाकी अनप्रोसेस्ड फेंक दिए गए सड़ने के लिए। 2016 के डेटा के अनुसार, गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार 94 लाख टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक ई वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हर साल। इंडिया का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे गाँव से लोग शहरों में आ रहे हैं, पर क्या शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस नए पॉपुलेशन से जनरेटेड वेस्ट को सॉल्व कर सके, पॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? तो आप और हम दोनों जानते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। जिस कंपैरिजन में जिस ग्रोथ से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस ग्रोथ से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। हम उस इंडिया में रहते हैं जहाँ गोखले ब्रिज और बर्फी ब्रिज दोनों मैच नहीं करता है 28 साल के कड़े मेहनत के बाद, और उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम इसको दोबारा तोड़ करके दोबारा बनाएं।